नमस्कार साथियों। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक छवि बनाई। वो एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व की छवि थी जो 2014 से पहले देश की सीमाओं को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर दहाड़ते थे। एक ऐसी छवि बनाई कि वो दहाड़ते हैं। इस छवि को बनाने में जाहिर सी बात है कि कई कंपनियां शामिल हुई, करोड़ों का खर्चा हुआ, करोड़ों का निवेश करना पड़ता है ऐसी छवि बनाने के लिए। किसी की छवि बिगाड़नी हो तब भी निवेश करना पड़ता है, किसी की छवि बनानी हो तब भी निवेश करना पड़ता है। इस निवेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी काबिल है और इस छवि का लाभ भी हुआ। चुनाव में विजय हासिल हुई, कई बार इनको विजय हासिल हुई, राज्यों में हुई, केंद्र में हुई। तो जो व्यक्ति इस छवि की वजह से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो, जब वो व्यक्ति चीन के मामले पर चुप्पी साध जाता है तो सवाल उठते हैं, बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। या तो चुप रहते हैं और या जब बोलते हैं चीन के मुद्दे पर तो गुमराह करते हैं देश, गलत बयानी करते हैं देश के सामने, कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई घुसा हुआ है। और उस बयान को संभालने के लिए फिर तमाम तरह के मंत्री, विभाग सब जुट जाते हैं कि नहीं ये बोला, ये नहीं वो कुछ और बोला। लेकिन क्लीन चिट तो क्लीन चिट होती है। सबके सामने, विश्व के सामने प्रधानमंत्री जी ने चीन को क्लीन चिट दी। और कल क्या हुआ आपने देखा कि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से एक डॉक्यूमेंट, एक कागज, एक नोट जिसमें कि चीन किस तरह से घुसपैठ कर रहा है हमारी सीमाओं पर लद्दाख में, उसका वर्णन किया गया था। वो डॉक्यूमेंट रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है। ये भी हमने देखा। हमने प्रधानमंत्री की चुप्पी, पीएम केयर फंड्स पे जो आरोप लगे, जो सवाल उठाए गए कि चाइनीज कंपनीज, वो कंपनियां जिन पर प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगा हुआ है, वो कंपनीज पीएम केयर्स फंड में पैसा दे रही है, उसका ब्यौरा दीजिए। चुप, एक जवाब नहीं, एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला, एक ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पे नहीं दिखा। पूरा देश तब और हैरान हो जाता है जब मोदी जी और उनके सहयोगी हम जैसे उन तमाम लोगों पर प्रश्न उठाते हैं, हमें लाल आंख दिखाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ यही कर रहे हैं, मोदी जी आपका राजधर्म यह है, आपका राजधर्म है कि आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, देश के सैनिकों की शहादत का बदला लें। यही तो हमारा राजधर्म है, यही तो हम याद दिला रहे हैं। आप हमें लाल आंख दिखाते हैं, हम पर प्रश्न लगा रहे हैं, हमें बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी? ऐसी कौन सी कमजोरी है हमारी चीन के सामने हम नतमस्तक हुए खड़े? यह प्रश्न बड़ा जायज है और गंभीर है और दिल पर पत्थर रखकर यह प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे कि जब चीन का नाम आता है प्रधानमंत्री जी की आंखें मूंद लेते हैं, चुप हो जाते हैं। क्या मजबूरी है आपकी? हिंदुस्तान ने सोचा था कि एक बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री चुना, कुछ लोगों ने सोचा था हिंदुस्तान कि बहुत मजबूत एक प्रधानमंत्री चुना है। आज हिंदुस्तान हैरान है कि वो मजबूर प्रधानमंत्री है। चीन के सामने कुछ मजबूरियां हैं और हिंदुस्तान जानना चाहता है आपकी क्या मजबूरियां हैं चीन के सामने। कुछ लोग आपकी इस रहस्यमयी चुप्पी के पीछे, आपका जो गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, जहां आप बार बार चीन जाने के बहाने ढूंढते थे, कुछ लोग इस चुप्पी का रहस्य उसको बताते हैं। हमें नहीं मालूम, हम पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। जब आप गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा को कंपलसरी करने के हिमायती थे, पुरजोर वकालत करते थे इस बात की कि नहीं, गुजरात में मैंडरिन पढ़ाई जानी चाहिए, उस कार्यकाल में उत्तर छुपे हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं। तब से लेकर अब तक आप, तब गुजरात में और आज देश में चीन की कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं। लाल आंख तो छोड़ दीजिए, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते हैं, गर्मजोशी से उनका अभिवादन करते हैं। लोग इसमें भी उत्तर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बने तब से तो आपकी चीन परस्त नीतियां और ज्यादा हावी हो गई हैं देश में, उसका भी उत्तर लोग ढूंढना चाह रहे हैं। आज भी आप चीन जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। व्हाट, आप मतलब क्या? विदेश नीति का अर्थ यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री सदैव एरोप्लेन मोड पे रहे, बार बार मिलने चले जाएं अपने चीनी काउंटर पार्ट से, और जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आए तो साइलेंट मोड पर चले जाएं। यह विदेश नीति नहीं हो सकती।
इसको मैं विदेश नीति हम में से कोई नहीं मान सकता। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपने निवेश के लिए, चीनी निवेश के लिए, चीनी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे, अलग अलग क्षेत्रों के दरवाजे खोल दिए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी आपने चीनी निवेश का स्वागत किया। अब जब यह जानकारी आ जाती है कि चीन की जिन कंपनियों का सीधा सीधा पीएलए से संबंध हो, ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत सरकार ने जुलाई में बोला इन कंपनियों पर, या इन कंपनियों की एप्स पर पाबंदी लगाते वक्त बोला कि इस पर पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है कि ये चीन की पीएलए से सीधे सीधे संबंधित है। प्रश्न तब उठता है, चिंता तब होती है जब ये वही कंपनियां हैं जिनका आपने 2019 में आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग लिया। चुनाव में सहयोग लेना, ऐसी कंपनियों का सहयोग लेना जो चीन की पीएलए से सीधे सीधे संबंधित हों, ये आप स्वयं बोल रहे हैं और इनको आप बैन कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे। जब ये जानकारियां सामने आती हैं तो कुछ सवालों के जवाब भी मिलने लग जाते हैं, आपकी चुप्पी का भी जवाब मिलने लग जाता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने मुंह से बोलिए, क्या ये सच है? यूसी वेब मोबाइल नामक ये कंपनी, जिस पर जुलाई में मोदी सरकार ने पाबंदी लगाई, 2019 में यही यूसी वेब, इसी की सेवाएं, इस कंपनी की सेवाएं आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। आपके अपने चुनाव व्यय जो पत्र, जो आपने चुनाव आयोग को अपना व्यय घोषणा पत्र दिया है, व्यय पत्र दिया है, उसमें इसके बारे में आपने स्वयं लिखा है। तो यूसी वेब मोबाइल की आपने सहायता 2019 में ली, एक साल पहले ली। जुलाई में जब आप पर हमने प्रश्नों की बौछार कर दी, तब आपने इस पर पाबंदी लगाई, यह कहकर कि यह पीएलए से संबंधित है। जिस यूसी वेब ब्राउजर को 2017 में आप ही की सरकार ने यह आरोप लगाया था इस कंपनी पर कि हिंदुस्तानियों का डेटा चुराकर चीन को दे देती है, उसी कंपनी की मदद आप 2 साल बाद 2019 में चुनाव में लेते हैं, और अब जब दबाव पड़ता है तो 2020 की जुलाई में पाबंदी लगा देते हैं। क्या आपको 2019 में नहीं मालूम था? 2017 में आप ही की सरकार ने इस कंपनी पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि ये हिंदुस्तानियों का महत्वपूर्ण डेटा चीन को दे रही है, फिर भी आपने इस कंपनी को भारत के चुनाव में लगाया। गंभीर प्रश्न है, ये आरोप नहीं है, ये साबित है, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में स्वयं माना है कि इस कंपनी की आपने सहायता ली थी। दूसरी कंपनी गामा गाना लिमिटेड, टेंसेंट ऑफ चाइना, इस कंपनी के एक निदेशक हैं, चीन के हैं, उनका नाम है पो शू युएंग। यह व्यक्ति टेंसेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भी निदेशक हैं, और ये जो गामा गाना लिमिटेड नाम की चाइनीज कंपनी है, चीनी कंपनी है, इसका वित्त पोषण टेंसेंट द्वारा किया जाता है। इन दोनों कंपनीज में डायरेक्टर एक कॉमन है, पो शू युएंग नाम है उनका। अब भारत सरकार जुलाई 2020 में, यानी कि पिछले महीने, देश को सूचित करती है कि अलीबाबा एवं टेंसेंट पीपल्स लिबरेशन आर्मी से सीधे सीधे संबंधित हैं। तो आपको तो ये पहले ही मालूम था। तो जब आपको ये पहले ही मालूम था तो 2019 में इनका सहयोग क्यों लिया गया? वो भी चुनाव जैसे संवेदनशील काम में इनका सहयोग लिया गया। ऐसी ही एक तीसरी कंपनी है, शेयरिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी, इसकी एक वेब है, ऐप है, उसका नाम है शेयरिट। इस कंपनी पर भी भारत सरकार ने जुलाई में पाबंदी लगा दी, यह कहते हुए कि यह कंपनी भारत की एकता एवं संप्रभुता के लिए खतरा है। ये आप कह रहे हैं, आपकी सरकार ने कहा, जुलाई में कहा है, लेकिन चुनाव में आपने इनका पूरा सहयोग लिया, इनको पूरा काम दिया, इनसे पार्टनरशिप की। भारतीय जनता पार्टी ने चीन की इन तमाम कंपनियों से पार्टनरशिप की, साझेदारी की, हिंदुस्तान के चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए। ये बहुत गंभीर विषय है देश के लिए, हर देश के लिए। चुनाव से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। लोकतंत्र के लिए चुनाव एक बहुत पवित्र पर्व होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आपत्ति नहीं है, प्रश्न हमने उठाए। आरएसएस जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है, उनके चीन से लगातार आदान प्रदान होते रहे, 2009 में हुए, 11 में हुए, हमने प्रश्न उठाए, आपने उत्तर नहीं दिए। बात हो सकता है कोई
आपको अपने संबंध उनसे मधुर करने की कोई कारण रहे होंगे। हमें इंडिया फाउंडेशन के जो चीन से रिश्ते हैं उस पर भी हमने कुछ प्रश्न उठाए। महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, हाई प्रोफाइल फाउंडेशन है, कोई उत्तर नहीं मिले, कोई बात नहीं। विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन जो कि इस सरकार की नीतिगत रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण फाउंडेशन मानी जाती है, उसके चीन से कितने घनिष्ठ मजबूत संबंध हैं वो जग जाहिर है, कोई बात नहीं। लेकिन हर देश के लिए, हर लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पावन, बहुत पवित्र होता है और बहुत संवेदनशील होता है। चुनाव में एक ऐसे देश की ऐसी कंपनियां जो उस देश की आर्मी और उस देश की सरकार से सीधे सीधे संबंधित हो, वो एक ऐसा देश हो जो लगातार हमारी सीमाओं पर, हमारी जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा हो, ऐसे देश की ऐसी कंपनियों के साथ साझेदारी करने की क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, हम यह जानना चाहते हैं। देश सोचने पर मजबूर हो जाता है, कई सवालों के उत्तर इसमें छिपे हैं, मिल जाते हैं, लेकिन कई नए सवाल भी पैदा होते हैं। और हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपका चीन से यह कैसा रिश्ता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चीन से आपका यह रिश्ता कैसा है? इस रिश्ते में आप कितने दबाव में क्यों नजर आते हैं? चीन की सरकार के पास आखिर ऐसी क्या जानकारियां हैं जिसकी वजह से आप चुप हैं, जिसकी वजह से आप क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ऐसी ऐसी कंपनीज को चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं जिन कंपनीज पर प्रश्न चिन्ह आप स्वयं लगा चुके हैं, पहले भी और अब भी लगाया। आपने भारतीय चुनाव में चीन की मदद क्यों ली? सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सवाल है, चीन की मदद क्यों ली गई भारत के चुनाव में? बड़ा गंभीर विषय है। विश्व का कोई भी देश, आपने अमेरिका में देखा कैसे प्रश्न उठे, कोई भी देश यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी और देश की सहायता हम अपने आंतरिक चुनाव में ले रहे हैं, और वो भी एक ऐसा देश जिससे आपके संबंध कई कई प्रश्न चिन्हों के जरिए निकलते हैं। आपने भारतीय चुनाव में भारतवासियों का कितना डेटा, कौन सा डेटा चीन की इन कंपनियों के मार्फत चीन की पीएलए को सुपुर्द कर दिया, चीन की सरकार को सुपुर्द कर दिया, हम ये जानना चाहते हैं। इसमें भारत के एक एक भारतवासी के डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, बड़ा महत्वपूर्ण डेटा होता है, वो शामिल है। क्या आपने ऐसा करके करोड़ों भारतवासियों को खतरे में नहीं झोंक दिया? और अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया? ये तमाम उत्तर हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश ने आपको क्या क्या नहीं दिया? बार बार जिताया, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, भरपूर प्यार दिया, इज्जत से नवाजा। उसके बाद जब देश देखता है कि हमारा प्रधानमंत्री हाथ बांधे, सर झुकाए चीन के सामने मजबूर खड़ा हो, तो हर एक हिंदुस्तानी का दिल कचोटता है। हमारा भी आज दिल कचोट रहा है। हम ये आपसे कठिन सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम खुद बहुत कठिनाई में आते हैं जब हम अपने प्रधानमंत्री को ऐसा झुका हुआ पाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता, ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, ये पूछते हुए अच्छा नहीं लगता, और ये जानकारी देते हुए, ये जानकारी पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगता, जो जानकारी आज सार्वजनिक पटल पर आई